अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े कर रहे होंगे। मैं भी थोड़े थोड़े से मज़े कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको गुज़री हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आप लोगों से थोड़े बहुत मैं अपनी ईद के डे 1, डे 2, डे 3 के क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरा ईद डे 1 का क्लिप है और मैं सबसे ईद मिलने के बाद जो है मैं सो गई थी और मैं शाम को उठी हूँ, शाम नहीं असर के टाइम उठी हूँ और मौसम जो था वो बड़े मज़े का हो रहा था। सो वी वर लाइक कि चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए थे। अच्छा, बाहर आने के मेरे पास 2 रीज़न्स थे। पहला रीज़न तो ये था कि तलहा वाज ऑन ड्यूटी ऑन ईद डे एज़ वेल। वो हॉस्पिटल में था तो आई वाज लाइक कि चलो मैं जाके उससे ईद मिल लेती हूँ। और सेकंड रीज़न जो था वो हमारा बाहर कुछ खाने का था। तो हमारा प्लान सबसे पहले रेस्टोरेंट जाने का बना, उसके बाद फिर वापसी पे हमने तलहा से मिलने जाना था। तो चले पहले मैं आप लोगों को अपने साथ जीप लेके जाती हूँ और उसके बाद फिर हम तलहा के हॉस्पिटल जाएंगे और उससे ईद मिलेंगे। तो बस यहाँ आके सबसे पहले तो हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद जो है मेरी नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ी तो वहाँ पे इन्होंने एक बार कोड लगाया हुआ था और इट वाज लाइक कि अगर आप इस बार कोड को स्कैन करके चीफ का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री पेस्ट्री मिलेगी। तो हमने बार कोड नहीं, सॉरी, क्यूआर कोड शायद इसको कहते हैं, जो आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है सामने ग्लास पर, पता नहीं ये वाला कोड, इसको स्कैन करके हमने इनके ऐप को डाउनलोड किया और अपना पेस्ट्री का रिवॉर्ड क्लेम किया। तो अगर आप लोग भी चीफ जाए तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें। ये लोग तो हमें पानी भी पैसों पे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि रेस्टोरेंट से कोई चीज़ आपको अगर फ्री मिलती है तो वो तो मज़े ही है फिर। अच्छा, हमने मेन्यू में से बर्गर्स ऑर्डर किए थे तो बर्गर्स हमारे आ गए थे और एज़ यूजुअल दे वर सो फ्रेश एंड यमी। तो बस हम लोग अपना फूड इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ जो है ये पेस्ट्री भी आ गई थी और ये जो थे 4 फ्लेवर्स यानी 4 स्लाइसिस के छोटे छोटे से पीसेस थे और बिल्कुल जो नॉर्मल वाला केक होता है जो आम सा हर जगह से मिल जाता है उस टाइप का था, यानी कोई स्पेशल पेस्ट्री नहीं थी ये। तो चीफ़ के मज़ेदार बर्गर्स इंजॉय करने के बाद अब हमने यहाँ से निकलना था और तलहा से मिलने उसके हॉस्पिटल जाना था। तो वहाँ के लिए सबसे पहले मैं उसको कॉल्स कर रही थी, कॉल्स कर रही थी, लेकिन वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा था। तो शायद वो कहीं बिज़ी था, तो इसलिए हम उससे मिलने फिर नहीं गए और हम लोग सीधा घर की तरफ गए। और घर जाते हुए हमने रास्ते से अपने लिए कुछ स्वीट्स ले ली थी क्या कि हम लोग घर जाके चाय के साथ एंजॉय कर सकें। तो ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप और यानी ईद डे 2। और ईद डे 2 पे हम लोग हमेशा गांव सबसे ईद मिलने जाते हैं। तो गांव जाने से पहले तलहा की कॉल आ गई थी कि वो हमारे घर आ रहा है, क्योंकि वो आज भी ऑन ड्यूटी ही था तो उसे थोड़ा सा टाइम मिला था तो वो हमसे मिलने के लिए आ रहा था। और वो साथ में बड़े मज़े का ये रेड वेलवेट केक मेरा फेवरेट लेके आया था मेरे लिए। तो हमने सब ने बैठ के थोड़ी सी गपशप लगाई और थोड़ा सा चाय वगैरह एंजॉय की और उसके बाद तलहा अपनी ड्यूटी पे वापस चला गया और हमने अब जाना था गांव। गांव जाके तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि सारी फैमिली इकट्ठी हुई भी थी और
बस सब बिज़ी थे अपनी बातों वगैरह में, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन एंड में मैं ये ट्रीज़ दरख्त फ्रूट्स वाले दरख्त सारे देख रही थी, सब में बड़े मज़े मज़े के फ्रूट्स आए हुए थे। सो आई वाज लाइक कि चलो आप लोगों के लिए थोड़े से वीडियोस बना लूँ। तो सबसे पहले तो हमारे घर में बड़े मज़े के बड़े बड़े लोकार्ट के दरख्त हैं, जिसमें यानी बहुत ज़्यादा लोकार्ट होते हैं और बहुत मीठे होते हैं और हमेशा भरे होते हैं। हम जब भी गाँव आते हैं तो हम हमेशा यहाँ से बहुत सारे लोकार्ट तोड़ते हैं। उसके बाद ये जो है अमरूद का दरख्त है और इसमें छोटे छोटे से अमरूद हैं, बड़े अभी नहीं हुए क्योंकि इनका तो सीज़न ही अभी नहीं है। और इसके अलावा जो है ये एप्रिकॉट का बहुत बड़ा दरख्त है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन ये दरख्त काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें कोई एप्रिकॉट्स नहीं है। और ये वाला दरख्त जो है ये एप्पल्स का है। ये देखें, इसमें छोटे छोटे से एप्पल्स हैं और इंशाल्लाह जब मैं बड़ी ईद पे आऊँगी तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी ये एप्पल्स तब तक बड़े हो गए होंगे। ये बड़े मज़े के एप्पल्स होते हैं इस दरख्त के। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जब भी गाँव आती हूँ या तो ये एप्पल्स छोटे होते हैं और या ये हमेशा ग्रीन ही होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये रेड वाले एप्पल हैं या गोल्डन एप्पल्स हैं या वाइट वाले एप्पल्स हैं, तो मुझे पता ही नहीं है इसका। इसके अलावा ये जो है परसिमॉन्स का दरख्त है और इसमें भी छोटे छोटे से परसिमॉन्स लगे हुए हैं। परसिमॉन्स तो खैर बिल्कुल समर्स के एंड तक पकते हैं, तो इसमें तो भी बहुत ही छोटे हैं। और साथ ही ये एक बहुत बड़ा मैंगो ट्री है। इस दरख्त में इतने ज़्यादा मैंगोज़ लगती हैं ना, माशाल्लाह पूरा दरख्त बिल्कुल भरा होता है मैंगो से जब इसका सीज़न आता है। इंशाल्लाह बड़ी ईद में इसमें छोटे छोटे से मैंगोज़ होंगे और उसके बाद समर्स में अगर कभी आना हुआ तो तब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े मज़े के मैंगोज़ होते हैं और ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइप्स के तो शातूत हैं हमारे घर में। शातूत के अलावा बड़े मज़े मज़े के प्लम्स हैं यहाँ पे और इसके अलावा पीयर्स के दरख्त हैं। और ये देखें, इस दरख्त में जो है ये भी एप्पल्स का ही ट्री है और इसमें भी छोटे छोटे से एप्पल्स भी आए हुए हैं, लेकिन इसमें अभी तक फ्लावर्स भी बचे हुए हैं। फ्लावर्स भी है अभी थोड़े से। वो पिछला वाला जो दरख्त है वो थोड़ा सा छोटा है और ये तो काफ़ी बड़ा दरख्त है, ये नहीं बहुत बड़ा है। और ये एप्रिकॉट्स का दरख्त है, इसमें बहुत सारे एप्रिकॉट्स हैं। अच्छा, हमारे घर में भी एक एप्रिकॉट का ट्री है, लेकिन उसमें एप्रिकॉट्स पता नहीं लग रहे, अभी तक नहीं लगे। और हमारे गांव वाले घर में भी एक जो बड़ा दरख्त है जो पहले मैंने आपको दिखाया, उसमें कोई एप्रिकॉट्स नहीं है, लेकिन इस वाले में बहुत सारे लगे हुए हैं। पता नहीं ये क्यों अब। ये अनार के फ्लावर्स हैं, तो अनार के इस प्लांट में तो थोड़े से फ्लावर आए हुए हैं और इसमें पता नहीं अनार कब लगेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें तो अभी ये नहीं, वो बिल्कुल छोटे छोटे से बर्ड्स हैं, अभी तक फ्लावर्स भी नहीं बने इसके। पता नहीं क्या अनार कौन से सीज़न में आते हैं, शायद समर्स में ही आते हैं अनार भी। तो जब आएंगे इंशाल्लाह तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये एक छोटा सा विज़िट हमारे फ्रूट ट्रीज़ का हो गया और उसके बाद ईदी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया। तो सब बच्चों में अदनान ने ईद ही डिस्ट्रीब्यूट की और बचपन में कितना मज़ा आता है ना कि सब आपको ईद ही देते हैं। जब बड़े हो जाते हैं और स्पेशली जब शादियाँ हो जाती है, जॉब्स हो जाते हैं, तो फिर कोई भी ईद ही नहीं देता। और इस वक्त असर का टाइम था ऑलमोस्ट और अदनान लोगों को जाना था कब्रिस्तान, क्योंकि आई डोंट नो कि आप लोग जाते हो कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ईद वाले दिन सब अपनी कब्रों पे ज़रूर जाते हैं। अपने जो लव्ड वन होते हैं उनकी कब्रों पे जाके दुआ के लिए ज़रूर जाते हैं, तो वो उन्होंने वहाँ जाना था। खैर फ़ीमेल्स तो कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन हम उनके साथ वैसे ही बाहर आ गए थे कि चलो हम ज़रा फील्ड्स वगैरह देख लेते हैं कि क्या हालात हैं। और मौसम वैसे काफ़ी मज़े का था, तो इस वजह से बेसिकली हम लोग बाहर आ गए थे उनके साथ। तो बस अदनान ने अपने दादा दादी की कब्र पे जाके दुआ की और उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह से हम लोग गांव में थे, तो अब हमने घर वापस जाना था, तो बस हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।